हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों में वार्षिक परीक्षा आयोजित कराए जाने के संबंध में 3 कैबिनेट, 2 स्वतंत्र प्रभार, 5 राज्य मंत्री हारे, 47 मंत्रियों में से 36 मंत्रियों को विजय। परीक्षाओं के दौरान जिला मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे ड्यूटी में लगे कर्मी। पीएफ की ब्याज दरों पर फैसला आज संभव। सिराथू में संघर्षपूर्ण लड़ाई में हारे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। 23 जिलों में भाजपा का क्लीन स्वीप। लगातार दूसरी बार शपथ लेने वाले योगी छठे सीएम। भाजपा प्रचंड जीत के बाद अब वादों का बोझ। होली पर बांटने होंगे 1.5 करोड़ सिलेंडर, जाने पूरे वादे। केंद्र का तोहफा, ग्रुप डी उम्मीदवारों की होगी एक परीक्षा। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन इहब यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये आदेश है प्रेषक आरबी सिंह, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज। लखनऊ, दिनांक 10 मार्च 2022। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों में वार्षिक परीक्षा आयोजित कराए जाने के संबंध में महोदय, उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या ये दिनांक 8 मार्च 2022 का संदर्भ ग्रहण करने कष्ट करें, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 एवं कक्षा 6 से 8 हेतु शैक्षिक सत्र 2021-22 में वार्षिक परीक्षा आयोजित कराए जाने तथा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में यथावश्यक प्रबंध समिति अधिकृत होगी के संबंध में शासन के निर्देश मांगे जाने का अनुरोध किया गया है। वार्षिक परीक्षा आयोजित कराए जाने हेतु पूर्ण किए गए पाठ्यक्रम के आधार पर निम्न समय सारणी के अनुसार कराए जाने के लिए प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। जनपद द्वारा समय सारणी एवं निर्देशों का प्रेषण 11 मार्च 2022। जनपद स्तर पर कक्षा 1 से 5 व कक्षा 6 से 8 तक के प्रश्न पत्रों का निर्माण 13 मार्च 2022। जनपद स्तर पर प्रश्न पत्रों का मुद्रण 16 मार्च 2022। खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्रश्न पत्रों का विद्यालय स्तर पर वितरण 21 मार्च 2022। वार्षिक गृह परीक्षाओं का आयोजन 22 से 27 मार्च 2022। मूल्यांकन कार्य एवं परीक्षा फल तैयार करना 28 से 30 मार्च 2022। परीक्षा फल की घोषणा एवं प्रगति रिपोर्ट का वितरण 31 मार्च 2022। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 एवं कक्षा 6 से 8 हेतु शैक्षिक सत्र 2021-22 में वार्षिक परीक्षा आयोजित कराए जाने तथा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में यथावश्यक प्रबंध समिति अधिकृत होगी के संबंध में अनुमति प्रदान की जाती है। कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें। महोदय आरबी सिंह, विशेष सचिव। मिशन 2022 के चुनाव में जहां एक ओर जनता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार पर भरोसा जताया है, वहीं उनके मंत्रिमंडल के कद्दावर मंत्रियों में केशव प्रसाद मौर्य, सुरेश राणा, राजेंद्र सिंह उर्फ मोती सिंह, इटावा के सतीश चंद्र द्विवेदी चुनाव हार गए। चुनाव मैदान में उतरे 47 मंत्रियों में से 36 मंत्रियों को विजय हासिल हुई है, जबकि 10 मंत्री चुनाव हार गए। चुनाव हारने वाले 17 कैबिनेट मंत्रियों में 3 मंत्री क्रमशः डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, गन्ना मंत्री सुरेश राणा और राजेंद्र सिंह उर्फ मोती सिंह चुनाव हार गए। स्वतंत्र प्रभाव वाले 6 राज्य मंत्रियों में 2 मंत्री बलिया के फेफना से उपेंद्र तिवारी और इटावा की बेसिक शिक्षा मंत्री रहे सतीश चंद्र द्विवेदी चुनाव हार गए हैं। 24 राज्य मंत्री में से 5 मंत्री चुनाव हारे हैं। हारने वाले राज्य मंत्रियों में मुख्य रूप से हुसैनगंज के रणवीर प्रताप सिंह, दुन्नी सिंह, गाजीपुर से संगीता बलवंत, बैरिया से आनंद स्वरूप शुक्ला, चित्रकूट से चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय और बरेली की बेहड़ी सीट से छत्रपाल गंगवार प्रमुख हैं। परीक्षाओं के दौरान जिला मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे ड्यूटी में लगे कर्मी। सहारनपुर यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 24 मार्च से शुरू हो रही हैं, जो 12 अप्रैल तक चलेंगी। परीक्षा में ड्यूटी पर लगने वाले अधिकारी, प्रधानाचार्य, शिक्षक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी इस दौरान जिला मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने लिखित आदेश जारी कर दिया है। 8 मार्च को सभी जनपदों को जारी आदेश में माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनय कुमार पांडे ने प्रश्न पत्रों और उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षा तथा उन्हें परीक्षा केंद्रों तक तथा परीक्षा के बाद केंद्र से स्ट्रांग रूम तक पहुंचाने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षकों को विशेष निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि यूपी बोर्ड परीक्षाएं अति संवेदनशील और महत्वपूर्ण कार्य है, जिसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए। इसलिए परीक्षा में ड्यूटी पर लगा कोई भी अधिकारी, प्रधानाचार्य, शिक्षक या कर्मचारी जिला मुख्यालय नहीं छोड़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक केंद्र के प्रत्येक कक्ष में सीसीटीवी और वॉइस रिकॉर्डर दुरुस्त कर लिए जाए। परीक्षा सामग्री की सुरक्षा में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। सुरक्षा में पुलिसकर्मियों के साथ ही सीसीटीवी भी लगाए जाए।
जिले में कुल 67,313 परीक्षार्थी, 10वीं के संस्थागत विद्यार्थी 34,507, 10वीं की व्यक्तिगत विद्यार्थी 718, 12वीं के संस्थागत विद्यार्थी 29,448, 12वीं की व्यक्तिगत विद्यार्थी 2,640, कुल विद्यार्थी 67,313। यूपी बोर्ड परीक्षाएं 24 मार्च से शुरू हो रही, जिनकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने परीक्षाओं के सफल आयोजन के लिए आदेश दिए हैं, जिनमें यह बात भी शामिल है कि परीक्षाओं के दौरान कोई भी कर्मी जिला मुख्यालय नहीं छोड़ेगा। रवि दत्त, जिला विद्यालय निरीक्षक। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी की बैठक शुक्रवार आज से गुवाहाटी में होने जा रही है। इस 2 दिवसीय बैठक में चालू वित्त वर्ष के लिए भविष्य निधि पीएफ की ब्याज समेत कई प्रस्तावों पर फैसले लिए जाने की संभावना है। जानकारों का कहना है कि मौजूदा आर्थिक हालातों को देखते हुए सीबीटी चालू वित्त वर्ष में ब्याज दरों में कमी या स्थिर रखने का फैसला रख सकता है। रिपोर्टों के मुताबिक यदि कटौती की जाती है तो ब्याज दरों को 8.35 से 8.45% के मध्य रखा जा सकता है। अभी पीएफ योगदान पर लाभार्थियों को 8.5% की ब्याज दर मिल रहा है। सीबीटी से जुड़े एक सूत्रों का कहना है कि रूस यूक्रेन युद्ध के चलते शेयर बाजारों पर पड़े असर से कमाई प्रभावित हो सकती है। ऐसे में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पीएफ की ब्याज दरों को स्थिर रखा जा सकता है। संभावित प्रस्ताव: विनिवेश के बाद एयर इंडिया और गैर परिवर्तनकारी डिबेंचर एनसीडी का मोचन, बेहतर प्रदर्शन नहीं करने वाले सिक्योरिटी से बाहर निकलने की पॉलिसी और मानक ऑपरेटिंग प्रक्रिया एसओपी। केंद्रीय आयुक्त को ज्यादा अधिकार, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त सीपीएफसी को बैठक में ज्यादा अधिकार मिल सकते हैं। इसमें ईपीएफओ की ओर से खरीदी जाने वाली सिक्योरिटीज की बेहतर प्रदर्शन नहीं करने पर जल्दी बिक्री के विकल्प का अधिकार भी शामिल है। जानकारों का कहना है कि उतार चढ़ाव वाले बाजार में बाहर निकलने के लिए जल्द फैसले लेने वाले अधिकार सीपीएफसी को दिए जाने चाहिए। वरिष्ठ नागरिक कोष में ट्रांसफर होगी रकम, बैठक में ईपीएफओ के पास पड़ी बिना दावा राशि से 100 करोड़ रुपए वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष में ट्रांसफर करने के लिए प्रस्ताव पेश किया जाएगा। वित्त मंत्रालय की ओर से 2015 में जारी नोटिफिकेशन के अनुसार ईपीएफ, पीपीएफ और अन्य बचत योजनाओं में पड़ी बिना दावों की रकम को 7 साल बाद वरिष्ठ नागरिक कल्याण और कोष में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सिराथू में संघर्षपूर्ण लड़ाई में हारे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, 23 जिलों में भाजपा का क्लीन स्वीप। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपा ने एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल कर ली। विपक्ष के तमाम दावों से उलट भाजपा गठबंधन की पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी सुनिश्चित हो चुकी है। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू हुई और देर रात तक सभी सीटों के रुझान और कई के परिणाम आ चुके हैं। रुझानों से बीजेपी खेमे में उत्साह देखा जा रहा है। भाजपा गठबंधन का 273 सीटों पर कब्जा हो गया है, जबकि सपा गठबंधन 125 पर सिमट गया है। वहीं कांग्रेस के खाते में 2 और बसपा को 1 सीट मिली है। यूपी इलेक्शन 2022 अपडेट: प्रदेश में भाजपा गठबंधन की आंधी चली, लेकिन प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अपने गृह जनपद में हार गए। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत में बड़ी भूमिका निभाकर उप मुख्यमंत्री बने केशव प्रसाद मौर्य वर्ष 2022 के चुनाव में अपना घर नहीं बचा सके। भाजपा का गोरखपुर, वाराणसी, गोंडा, लखीमपुर खीरी तथा झांसी में क्लीन स्वीप। लगातार दूसरी बार शपथ लेने वाले योगी छठे सीएम। यूपी में योगी आदित्यनाथ अगर दोबारा मुख्यमंत्री के पद पर काबिज होते हैं तो लगातार ये एक कार्यकाल पूरा कर दूसरी बार शपथ लेने वाले वे नारायण दत्त तिवारी के बाद छठे मुख्यमंत्री होंगे। इससे पहले हेमवती नंदन बहुगुणा, चंद्रभानु गुप्ता, डॉक्टर संपूर्णानंद और गोविंद बल्लभ पंत ने लगातार 2 बार कार्यकाल पूरा किया था। पिछले रिकॉर्डों को देखो तो अलग अलग समय पर 2 बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्रियों में मायावती के अलावा मुलायम सिंह यादव एवं कल्याण सिंह का नाम भी शामिल है। यही नहीं, प्रदेश में मायावती और अखिलेश यादव भी ऐसे मुख्यमंत्रियों की सूची में शामिल है जिन्होंने लंबे समय बाद मुख्यमंत्री के रूप में 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत 3 बार तो चंद्रभानु गुप्ता, नारायण दत्त तिवारी लगातार 2 बार के अलावा अलग अलग समय पर 2 दफा प्रदेश के सीएम पद पर रहे हैं। इसी प्रकार से मायावती भी अलग अलग सालों में 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री रही हैं। लगातार 2 बार सीएम बनने वाले 5 मुख्यमंत्रियों के अलावा योगी को छोड़ पूर्व के कई मुख्यमंत्रियों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन सफल नहीं हुए। लगातार दूसरी बार शपथ लेने वाले योगी छठे सीएम। भाजपा प्रचंड जीत के बाद अब वादों का बोझ होली पर बांटने होंगे 1.5 करोड़ सिलेंडर, जाने पूरे वादे। लखनऊ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में जनता ने भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदों को झोली भर दी है, तो उसका बोझ भी योगी सरकार को पहले कदम से उठाना होगा। सरकार को जीत के जश्न के साथ ही होली पर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मुफ्त गैस सिलेंडर देना है, जिनकी संख्या लगभग 1.5 करोड़ है। इसके लिए सरकार को करीब 1400 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी करते हुए भाजपा ने विभिन्न वर्ग के मतदाताओं को लुभाने के लिए कुल 130 संकल्प लिए। अब सरकार ने पूर्ण बहुमत के साथ वापसी कर ली है। शपथ लेते ही योगी सरकार को उन 1.5 करोड़ गरीबों की पहली उम्मीद को पूरा करना है, जो कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं। वर्तमान में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 937 रुपये 50 पैसे हैं।
इस तरह यह वादा पूरा करने के लिए सरकार को लगभग 1400 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। अन्य प्रमुख संकल्प जो करने हैं पूरे, हर विधवा व निराश्रित महिला की पेंशन बढ़ाकर 1500 रुपये, वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगों की पेंशन बढ़ाकर 1500 रुपये, 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन में मुफ्त यात्रा, लोक सेवा आयोग सहित सभी सरकारी नौकरियों में महिला की संख्या को दोगुना किया जाना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में वित्तीय सहायता 15,000 से बढ़ाकर 25,000, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना में 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता, गन्ना किसानों को 14 दिन में गन्ना मूल्य का भुगतान, सिंचाई के लिए देनी होगी मुफ्त बिजली। विपक्षी दल किसानों के मुद्दे को अपना प्रमुख हथियार बनाना चाहते थे, इसलिए भाजपा ने भी इसे पहले की तरह प्राथमिकता में रखा। समृद्धि कृषि की संकल्पना में ऐलान किया गया है कि अगले 5 वर्षों में सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। केंद्र का तोहफा ग्रुप डी उम्मीदवारों को होगी एक परीक्षा। केंद्र सरकार ने खाली गए तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों एनटीपीसी की अपेक्षा 20 गुना यूनिक उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने का अवसर देने के संबंधी दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इसके साथ ही ग्रुप डी को उम्मीदवारों को तोहफा दिया है। इसके 2 के बजाय 1 परीक्षा देनी होगी, यानी ग्रुप डी को उम्मीदवारों को कंप्यूटर आधारित सीबीटी 1 परीक्षा देनी होगी। पहले सीबीटी 1 व सीबीटी 2 देने का प्रावधान किया गया था। विदित हो के रेलवे परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की यह प्रमुख मांगे रही हैं। रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार ने इसके तहत जारी अधिसूचना में रिक्त पदों की अपेक्षा 20 गुना यूनिक उम्मीदवारों को मौका देने का निर्णय लिया है। विदित हो के रेल मंत्री ने इस मसले को सुलझाने के लिए 5 सदस्यों को उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद सोमवार को बैठक में उक्त फैसला लिया गया है। चयनित उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी। विदित हो के रेलवे में तकनीक व गैर तकनीक पदों को रेलवे ने लेवल 1, 2, 3, 4, 5, 6 में बांटा था। तकनीकी पदों के लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक व एनटीपीसी के लिए 12वीं रखी गई थी। इसमें तकनीकी पद के लिए 10+2 के उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकते थे, जबकि एनटीपीसी पद पर दोनों आवेदन कर सकते थे। स्नातक वालों ने भी सभी लेवल में किया आवेदन। स्नातक उम्मीदवारों ने सभी लेवल में आवेदन किया और कई लेवल में वह पास भी हो गए। इस तरह 35,000 एनटीपीसी पदों पर भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित लेवल 1 की परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों की संख्या 4.5 लाख के आसपास हो गई। कारण यह रहा कि रेलवे के चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर जारी किए गए। ये थी मांग, उम्मीदवारों की मांग थी कि रेलवे रोल नंबर के बजाय उम्मीदवारों का चयन करें। एनटीपीसी परीक्षा लेवल 2 में अब रोल नंबर के बजाय चयनित उम्मीदवारों की सूची जारी होगी। तो दोस्तों ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।